तुम्हें पता है वो फीलिंग जब पूरा दिन निकल जाता है और रात को तुम खुद से वादा करते हो कि कल से सब बदल दूंगा, पर अगले दिन भी वही सब होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी साइकिल को तोड़ने वाले हैं। आज हम आई बिल्ड द परफेक्ट रूटीन फॉर टीनेजर्स के सोर्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे। और सुनो, यहाँ किसी फेक 4 AM बिलियनियर रूटीन की बात नहीं होगी। हम एक ऐसी रियलिस्टिक बर्नआउट फ्री ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो सच में तुम्हारा फोकस और डिसिप्लिन वापस ला सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्यों आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स अपना पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं? सोचो, तुम्हारी एक आम सुबह कैसी होती है। थक कर उठना, खुद से कहना कि बस 5 मिनट फोन चेक करूंगा, और अचानक 45 मिनट हवा में गायब। दिन भर एंडलेस स्क्रोलिंग, अधूरा होमवर्क, एक बिखरा हुआ कमरा, और रात होते होते वही पुराना गिल्ट। तुम्हें अंदर से पता है कि तुम इससे बेहतर बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा डेली रूटीन सब कुछ तबाह कर रहा है। ये दर्द बहुत रियल है और आज हमें इसको फिक्स करना है। और सच कहूं तो इस तबाही की शुरुआत सुबह के पहले 10 मिनट में ही हो जाती है। इसे समझो, यह है 0 to 100 ब्रेन हाईजैक। जैसे ही तुम्हारी आंख खुलती है, बूम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस का बॉम्बार्डमेंट। दिमाग इंस्टेंटली 0 से 100 पर चला जाता है। इस इंस्टेंट ओवर स्टिम्युलेशन की वजह से क्या होता है? पढ़ाई जैसा नॉर्मल काम इम्पॉसिबली बोरिंग लगने लगता है। देखो, बात आलस की नहीं है, बात तुम्हारे दिमाग के इंस्टेंटली हाईजैक हो जाने की है। अब यहाँ क्लियर डिफरेंस देखो। एक तरफ है तुम्हारी फोन एडिक्शन मॉर्निंग, जहाँ सिर्फ केओस है, थकावट है और एंडलेस स्क्रोलिंग है। दूसरी तरफ आती है एक डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग, जहाँ पूरा कंट्रोल, शांति और मोमेंटम है। अगर तुम्हारा दिन एक रैंडम डोपामिन रश से शुरू होता है तो पूरा दिन केओटिक ही रहेगा ना। लेकिन शुरुआत में ही अपने एक्शंस का कंट्रोल लेने से कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। द परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, विनिंग द फर्स्ट 30 मिनट्स। अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने के लिए सबसे पहले दिन के उन शुरुआती आधे घंटे को जीतना पड़ता है। इसके स्टेप्स बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल हैं। पहला, रोज एग्जैक्ट एक ही टाइम पर उठना। देखो, सुबह 4 बजे उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस उठने का टाइम कंसिस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो 7 बजे ही क्यों ना हो। दूसरा, उठते ही बाहर जाकर 5 से 10 मिनट की सनलाइट लेना, ये दिमाग को नेचुरली जगाती है। तीसरा, मूवमेंट बिफोर मोटिवेशन। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, उठो और 10 पुशअप्स मारो या थोड़ा स्ट्रेच करो। और चौथा स्टेप, क्रिएट बिफोर कंज्यूमिंग। फोन देखने से पहले दिन प्लान करो, जर्नल लिखो या कुछ पेजेस पढ़ लो। ये 4 स्टेप्स तुम्हारे दिन का फाउंडेशन सेट कर देते हैं। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ा, एब्सोल्युटली क्रूशियल रूल है, नंबर 30। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उठने के बाद पूरे 30 मिनट तक तुम अपने फोन को बिल्कुल टच नहीं करोगे। नो एक्सेप्शंस। यह अकलौता रूल पूरे दिन के इमोशनल टोन को प्रोटेक्ट करता है। ट्राई करके देखो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली काम रहने लगेगा और फोकस शार्प हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ाई की बात करते हैं। फ्रिक्शनलेस स्टडी एंड फोकस, मेकिंग स्टार्टिंग ईजियर। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई में सबसे मुश्किल काम एक्चुअली पढ़ना नहीं बल्कि शुरू करना होता है, क्योंकि हमारे मॉडर्न ब्रेन को आसान और मजेदार स्टिमुलेशन की लत लग चुकी है। इस स्टार्टिंग वाली रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए एक बेहतरीन रूल है, 45-10। इसका मतलब है 45 मिनट का बिल्कुल इंटेंस अनइंटरप्टेड फोकस और उसके बाद पूरे 10 मिनट का ब्रेक। पर ध्यान रहे, ये 10 मिनट स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहकर एक जेन्युइन रीसेट होना चाहिए। थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो, लेकिन कोई टिकटॉक या रील्स नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है एक छोटी सी रील कब 20 रील्स में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा और फोकस वापस 0 हो जाएगा। फोकस को मेंटेन रखने के लिए अपने आसपास से सारी फ्रिक्शन हटाना जरूरी है। फोन को उठाकर दूसरे कमरे में रख दो, सारी यूजलेस ऐप्स डिलीट कर दो और लैपटॉप्स पर वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करो। एक सच्चाई हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे नहीं बैठे रहते, वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्शन से ऑटोमैटिकली दूर रखते हैं। अब मूव करते हैं फिटनेस और एनर्जी रिकवरी पर, क्योरिंग डोपामिन एग्जॉस्शन। आजकल सच्चाई ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स नेचुरली आलसी नहीं हैं, वो बस मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं। बैकग्राउंड में हमेशा म्यूजिक चल रहा है, खाते वक्त यूट्यूब वीडियोस चल रहे हैं, आराम करते वक्त स्क्रोलिंग हो रही है। तुम्हारे दिमाग को एक पल की शांति मिलती कहाँ है? इस एग्जॉस्शन का सीधा और सबसे पावरफुल इलाज है 1 आवर डोपामिन डिटॉक्स। रोजाना स्ट्रिक्टली 60 मिनट बिना किसी भी स्टिम्युलेशन के बिताना, ना फोन, ना म्यूजिक, ना इंटरनेट, सिर्फ अकेले बैठना, वॉक करना या सोचना।
शुरू में ये साइलेंस बहुत अनकंफर्टेबल, ऑलमोस्ट अजीब लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसी साइलेंस से ऐसी मेंटल क्लैरिटी मिलती है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से खत्म कर देती है। डिटॉक्स के बाद मेंटल क्लैरिटी तो आ गई, पर फिजिकल डिसिप्लिन का क्या? एक बहुत ही कमाल का असूल है, वॉकिंग आउट टीचेज योर ब्रेन आई डू हार्ड थिंग्स। फिजिकल फिटनेस सिर्फ अच्छी बॉडी दिखाने के लिए नहीं होती यार, ये दरअसल तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी को रीशेप करती है। तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा पसीना दिमाग को एक अनडिनाइबल प्रूफ देता है कि हाँ, तुम मुश्किल चीजें फेस कर सकते हो। असली कॉन्फिडेंस किसी सस्ते मोटिवेशनल कोट से नहीं, बल्कि इसी हार्ड प्रूफ से मिलता है। दिन भर का काम हो गया, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द इवनिंग रीसेट, प्रिपेयरिंग टुमारो टुनाइट। देखो, लोग सुबह के रूटीन पर तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल कैसा जाएगा, ये एंटायरली इस बात पर डिपेंड करता है कि आज की रात कैसे खत्म हो रही है। रात के वक्त सबसे बड़ा डेंजर यही है, सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयज सैटिस्फैक्शन। सोने से ठीक पहले की वो लेट नाइट स्क्रॉलिंग सिर्फ और सिर्फ दिमाग में इनसिक्योरिटी भरती है। तुम अपनी आम जिंदगी को किसी और की हेविली एडिटेड फेक हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। इस ट्रैप से बचना हर हाल में जरूरी है। तो एक सॉलिड इवनिंग रूटीन कैसी दिखती है? इसकी एक 3 हिस्सों वाली टाइमलाइन है। सोने से 1 घंटा पहले लो स्टिमुलेशन मोड ऑन, लाइट्स डिम कर दो और स्ट्रिक्टली नो स्क्रोलिंग। सोने से 5 मिनट पहले अपने दिन भर की जीत और टाइम वेस्ट पर एक क्विक रिफ्लेक्शन करो। और आखिर में अगले दिन के लिए अपने कपड़े और टास्क पहले से प्रिपेयर कर लो। एक बात समझ लो, हाई क्वालिटी नींद आलस की निशानी नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस का एक्चुअल फाउंडेशन है। चलो, अब इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर आते हैं, आइडेंटिटी थ्रू डेली डिसिप्लिन। ये वो माइंडसेट शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देगा। डिसिप्लिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करने का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड न्यू आइडेंटिटी, एक नई पहचान बनाने के बारे में है। सोच कर देखो, एवरी एक्शन बिकम्स अ वोट। तुम्हारा हर छोटा बड़ा काम एक वोट बन जाता है, इस बात के लिए कि तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो। स्क्रॉलिंग को छोड़कर पढ़ाई चुनना एक छोटा एक्शन जरूर है, पर दरअसल यह एक फोकस्ड और रिलायबल इंसान बनने के फेवर में अपना वोट डालना है। एक तरफ होती है मोटिवेशन, जो पूरी तरह धोखेबाज है, ये तुम्हारी टेम्पररी फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, आज है तो कल नहीं। पर दूसरी तरफ है आइडेंटिटी, जो उन डेली रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स से इतनी रॉक सॉलिड बनती है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो और उन छोटी डेली हैबिट्स की पावर को पहचानो, जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल देंगे। और हाँ, इस सफर में गलतियां बिल्कुल होंगी, किसी दिन पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा या वर्कआउट स्किप हो जाएगा, नॉर्मल है। तब ये गोल्डन रूल याद रखना, रीस्टार्ट इमीडिएटली, डू नॉट वेट फॉर मंडे। एक खराब दिन का मतलब पूरा हफ्ता बिगड़ना नहीं होता। तुरंत रीसेट करो और बस कभी हार मत मानो। तो पूरी चर्चा के बाद यही एक सीधा और चुभने वाला सवाल बचता है, राइट नाउ आर यू बिल्डिंग डिसिप्लिन और बिल्डिंग रिग्रेट? चॉइस हमेशा तुम्हारी होती है। तुम्हारे डेली के ये छोटे छोटे एक्शंस मिलकर ही तुम्हारा फ्यूचर तय करेंगे। अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने और एक बेहतर कल बनाने की शुरुआत आज और अभी से होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।